हेलो गाइज, सुबह की नमस्ते। तो गाइज 20 दिन हो गए हैं और मैं गांव नहीं गई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे वायरल हुआ था और आपदा भी आई थी जिस कारण गांव गाड़ियां नहीं जा रही थी। तो मुझे खांसी हो रही थी तो मैं पैदल भी नहीं जा पाई। तो गाइज इधर आप देख पा रहे हैं, इधर धान पक चुका है नौगांव गांव वालों का हमारे रास्ते में। और यह है आपदा वाला खड्ड जो मार्केट वाला है। यहाँ पर भी काफी तहस नहस हो रखा है, ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ से इस पत्थर से इधर मार्केट साइड को पानी आ गया था। तो गाइज यह है हमारा चौराहा। यहाँ से हमारे जो ऊपर के गांव हैं, बिंगसी, मटियाली, नैनी, जो भी है वहां के लिए यहाँ से गाड़ियां लगती है। तो मैं टीचरों की गाड़ी से और मैं पहुंच गई हूँ गाइज बगीचे में। देख पा रहे हैं आप बगीचे के बगल वाली धार में। तो मौसम हो रहा है एकदम बंद बंद सा, चारों तरफ धुंध है। तो मैं पहुंच गई हूँ और मेरे देवरानी यहाँ गाय पिला रहे थे तो मैंने आवाज मारी तो आवाज निकाली कि यहीं से आओ, तो मैं अंदर आ गई। तो गाय जी देख लीजिए, गाय माता के दर्शन कर लीजिए। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है। तो मैं और मेरे देवरानी आगे थे बाहर मौसम को देखने की कहीं बारिश तो नहीं लगने वाली है। तो ये कर रही है आपको बाय बाय। काफी समय से आपने सीमा को नहीं देखा। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे और जैकी भी हमारे साथ साथ मौसम को देख रहा था। तो इधर आ गई मैं मिर्च वाले खेत में। मुझे लगा था कि 20 दिन में कितनी मिर्चें पक गई होंगी, लेकिन यहाँ पर तो मिर्चें गायब हो गई हैं। शायद वो पानी से भर के सड़ रही हैं, कुछ चूहे खा रहे हैं। और ये देखो सुंठे के पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। छिमी पर अभी थोड़ी जान है गाइज, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस बार हमारा जो घास है वो मेरे देवरानी ही काट रहे हैं, हमारे लिए भी बना रहे हैं गोबर। तो यह है तोर जो कि सूखना शुरू हो गई है, आपको पिछली बार भी मैंने दिखाई थी। तो ये तोर कहीं कहीं से सूख रही है, कहीं कहीं पर फूल लगे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आसमान लगातार बरस रहा है। हल्दी को शायद ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये ठीक है। यहाँ पर ये चौलाई के पेड़ हैं, इनकी भी स्थिति बेकार है। मुश्किल लगता है कि इस पे चौलाई लगेगी। और ये छानी के बगल वाली दीवार जो कि ढह चुकी है, छानी बच गई। बस इतनी कृपा रही, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने आज ही कल इस पे चदरी लगाई थी। तो यहाँ देखभाल करके मैं और मेरी देवरानी निकल गए घर को। और घर की स्थिति देख लीजिए गाइज। यहाँ वॉश बेसिन के जो पाइप है वहां से शायद पानी वापस आया, क्योंकि पीछे कच्चा गड्ढा है जो भर जाता है। उसके ऊपर गोबर भी रखा है, तो उस कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा सीलन आ गई है। आप देख पा रहे हैं ऊपर कितना पीला पीला दिख रहा है और नीचे पूरा काला काला दिख रहा है। तो पीछे साइड आके देख पा रहे हैं आप लोग, ये खेत का सारा पानी पूरा सोखता है मकान, क्योंकि यहाँ पीछे नाली नहीं है। और ये है छेमी मेरी, जो कि मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है। तो ये देख दाख के मैं चली गई थी। वहां मेरी देवरानी ने मेरे लिए सेब रखे थे। मेरे देवर सेब की ढुलान करते हैं खच्चरों पे सेवरी से, तो हर साल सबके लिए थोड़े थोड़े सेब भी लेकर आते हैं। और यह है घर की लोकेशन। आजकल घर में कोई भी नहीं है मेरे एक देवर के अलावा। और ये देखो पानी के रास्ते में क्या हो रहा है। हम लोग दूसरे बगीचे जाने लग गए थे, तो यहाँ रास्ते भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से पानी भरने के लिए रास्ता बनाया है। और बगीचे जाने वाला रास्ता तो गाइज बिल्कुल ही टूट गया है। यहाँ पर कबाड़ फेंका करते थे, वो तो बह गया, लेकिन यहीं से एक टेम्पररी रास्ता लगा रखा है, ताकि छाने वाले लोगों को तो जाना ही जाना है पशुओं के पास, तो यहीं से होकर चले जाते हैं। और बाकी लोग तो सड़क से घूम घूम कर जा रहे हैं। और जो हमारा पुराना रास्ता था उसे आप देख पाएंगे, ये देख लीजिए कहाँ रास्ते का कहीं पता ही नहीं है कि कभी यहाँ पर रास्ता हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है काफी भयंकर आपदा आई थी। और बगीचे के खेत के किनारे यहाँ पर भी ये मिट्टी निकल रही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्यों निकल रही है, पशुओं ने खो दी। तो मैं पहुंच गई हूँ गाइज बगीचे में। तो यहाँ फ्रांस बिन जो लगाए थे उनकी स्थिति अभी ठीक ही लग रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पानी बंद नहीं हुआ है। कल परसों फिर बारिश बता रखी है। तो यहाँ मैं कर रही थी पेड़ों की देखभाल। पेड़ों के बीच में देखो कितना बड़ा बड़ा घास आ गया है, और मेरी देवरानी काट रही थी घास। और इधर जो पेड़ है उनमें बहुत पानी भर गया है, क्योंकि इस खेत में तो पानी पता नहीं कहाँ अंदर अंदर से आता है।
तो यहाँ पर मैं जाते जाते मैंने सोचा कि मैं उधर ही से निकलती हूँ, वहां पर ससुर जी से मिलके। तो मेरी देवरानी भी आ गई थी मुझे छोड़ने इधर तक, और जैकी भी पहुंचा हुआ है यहीं पर। तो मैं ससुर जी को बोल रही थी कि क्या क्या हो रहा है इधर। तो कह रहे थे कि बस ठीक है, तुम लोग काफी दिन से नहीं आए। ससुर जी नाश्ता कर रहे थे, तो मैं उधर ही से गेट के रास्ते निकल गई हूँ नौगांव के लिए। और यहाँ पर पेड़ भी ढले हुए हैं, ये सब उसी दिन का है गए 6 तारीख का। और हम उसके बाद घर ही नहीं आए। अब उसके बाद मैं आज ही आई हूँ घर। तो रास्ता भी पूरा तहस नहस है, ये खच्चरों वाला रास्ता है जहाँ से सेबों की ढुलान होती है। और ये है हमारे दाई भाई हैं संदीप देवर जी, वो यहाँ पर उनका ट्रांसपोर्ट है। तो ये उनका किचन के साइड का एरिया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर सेब की पेटियां भी दबी हुई हैं, तो ये भी टूटा उसी दिन। तो उन्हीं के साथ में संदीप देवर के साथ में आ गई थी नौगांव। तो मैं पहुंच चुकी हूँ गाइज नौगांव में। और मुझे अभी खाना वाना भी बनाना है, अभी 1 बज चुका है। तो ये सेब मैंने रख दिए हैं अच्छे अच्छे छांट के, और ये जिन पे दाग थे वो मैंने यहाँ टोकरी में रख लिए हैं, पहले इनको खा लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने चावल बना के गए हैं और दाल उबाल के गए थे। सब्जी भी ऐसी पड़ी है, इन्होंने रोटियां बनाई होगी, खुद भी नहीं खाई और रितु ने भी नहीं खाई, ऐसी पड़ी हुई है। तो गाइज मैंने खाना वाना बना करके खाना वाना खा लिया हमने। और यहाँ पर देखो ये बच्चे मच्छी देखने आए, और देखो टेंगे 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 कर रहे हैं मच्छी को देख करके, और हम बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है? यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।